Good morning, students. Today I want to discuss present indefinite tense about next part of tense. प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है टेंस के डिफिनेशन, उसके बाद जो है वर्ब के थोड़ा सा फॉर्म के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले जो है जानेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या जो है मुख्य है। अब इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है। एक टेंस बताता क्या है, तो कह रहा है, इसका हेडिंग क्या बताता है, कह रहा है कि प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। उसके बाद इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, है ना। टेंस मीन्स समय या काल। हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत उस कार्यों को जानते हैं जो कि, या कह सकते हैं कि जिसका जो है मतलब कार्य तो वर्तमान में हुआ है, लेकिन उसका पता नहीं है कि कार्य जो है जारी है या कार्य समाप्त हो गया है। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत हम उस कार्यों के बारे में जानते हैं जो कार्य वर्तमान में तो हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कार्य पूर्ण हो गया है या अपूर्ण है। मतलब वो काम पूरा हो गया है या अधूरा है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी, इसका पहचान क्या है। आइडेंटिटी में होता है, हम लोग कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे या कहेंगे। मीन्स कह सकते हैं कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, मतलब अंत में ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि उसे मतलब कह सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे हम जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य समझेंगे। अब इसका जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है इसका होता है, स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो करता है, जो क्रिया करता है, जो करने वाला है, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। जो कार्य है ना, जो कार्य हो रहा है या होने वाला है, जो क्रिया है, कार्य है, उसे हम लोग कहेंगे क्या, मतलब वर्ब कहते हैं, है ना, क्रिया कहते हैं। उसके बाद जो जिस पर जो है कार्य का प्रभाव पड़े, मतलब कर्म कह सकते हैं हम। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं, ये आपको जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम जो है पहला इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन
गया जाता है। मोहन गया जाता है ना। या कह सकते हैं कि सीता विद्यालय जाती है। सबसे पहले जो है हम ये जानेंगे कि इसको बनाया कैसे जाएगा। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट मोहन है, तो हम यहाँ पर जो है मोहन लिखेंगे। उसके बाद अब हम ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ध्यान देना है यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब जो है वर्ब भी सिंगुलर होगा, मतलब V5 का प्रयोग होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स क्या? सिंगुलर मीन्स होता है सिंगल, जो एक की बात करे, जो केवल एक की बात करे उसे कहा जाता है सिंगुलर। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर में कहा जाए तो कौन कौन? तो सिंगुलर में आ जाएगा ही, सी, इट, और कोई भी प्रॉपर नाउन है ना, ही, सी, इट या नेम, मतलब कोई भी नाम, ये सब के साथ जो है V5 का प्रयोग होगा, जो कि हम बता चुके हैं कि V5 बनता कैसे है। जब वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो V5 बन जाता है। अब V5 सिंगुलर कैसे हुआ, सबसे पहले हम इसका चर्चा करेंगे। तो जब कोई वर्ब में हम एस या ईएस, मतलब कोई वर्ब में एस या ईएस जब हम जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो वो वर्ब जो है सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जब कोई वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ध्यान रखना है, बार बार हम कह रहे हैं कि जब कोई वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो वो वर्ब क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। कैसे? वर्ब जो है पहले से मूल रूप से जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में। जैसे गो, अब गो के साथ हम ईएस लगा देंगे, गो के साथ जब हम ईएस लगा देंगे तो गोज हो जाएगा, गोज, और ये क्या हो गया? गोज जो हो गया सिंगुलर हो गया। समझ में आया? लेकिन वही जो है जब हम किसी नाउन के साथ यस या ईएस हम लगा देते हैं तो वो नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में बदल जाता है, प्लूरल। जैसे नाउन है बुक, इसमें एस जोड़ दिए, बुक्स हो गया। ग्रामर जो है कॉन्सेप्ट का चीज है, समझने का चीज है, न कि याद करने का चीज है। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि आप इसे समझिए। एक ही बात है, कह रहे हैं बार बार कि जब वर्ब में हम यस या ईएस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, लेकिन वही यस या ईएस जब कोई नाउन के साथ जुड़ जाता है,
तो वो वर्ड क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है ना। वेरी गुड। अब हम जो है सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। उसी प्रकार से जब प्लूरल आएगा तो प्लूरल के साथ जब सब्जेक्ट रहेगा, हम नेम को थोड़ा सा यहाँ पर जो है जगह नहीं मिल रहा है, ही सी इट या नेम के साथ जो है V5। अब अगला जो है एक तो ए हो गया, सब्जेक्ट जब प्लूरल रहेगा, प्लूरल तो V1 का प्रयोग होगा। हम अभी तुरंत बताए थे कि जो वर्ब रहता है मूल रूप से वो अपने आप प्लूरल रहता है, और वो वर्ब में हम एस या ईएस जोड़ करके हम उसको क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल तो V1 का प्रयोग मतलब वर्ब भी प्लूरल कर सकते हैं। जैसे यू बी दे ये सब के साथ जो है एक्सेप्शनल में आई भी जो है प्लूरल माना जाता है। इसके साथ सभी के साथ जो है V1 का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा, है ना। अब हम जो है मोहन गया जाता है, मोहन। अब जो है इसके साथ जब मोहन क्या है, नेम है, हम यहाँ पर लिखाए हैं कि ही सी इट नेम के साथ जो है V5 का प्रयोग होगा। तो मोहन के साथ जो है यहाँ पर वर्ब है क्या, जाना, तो मोहन गो मीन्स होता है जाना, इसके साथ ईएस लग जाएगा, है ना। और गोज टू, है ना, इसमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। और उसके बाद मोहन गया जाता है, मोहन गोज टू गया। अगला है सीता विद्यालय जाती है। सीता SITA सीता, है ना। जाना का हो जाएगा क्या, गो, और ही सी इट नेम के साथ क्या बताएं, V5, तो गोज हो जाएगा, और टू ए स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का है। किसका है, सबसे अच्छा है कि आप यहाँ पर जो है अफर्मेटिव लिख लीजिए। अफर्मेटिव। अब जो है ये अफर्मेटिव का बताए। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल मोहन गया जाता है, सीता विद्यालय जाती है, मोहन जाना का हो गया गो, मोहन के साथ जो है V5 का प्रयोग होगा, कारण कि जो है मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगल है ना। तो मोहन गोज टू गया हो जाएगा, उसी प्रकार से सीता गोज टू स्कूल हो जाएगा। इसमें हम बताए हैं कि गो जब कोई वर्ब के साथ एस या ईएस लग जाता है तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है ना। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल दिए हैं कि गो प्लस ईएच गोज हो गया, गोज जो है वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं। उसी प्रकार से बताए कि कोई नाउन में जब एस या ईएस लग जाता है तो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। कोई भी नाउन अपने आप में सिंगल रहता है ना, मूल रूप से, और उसमें जब एस या ईएस का प्रयोग होता है तो वो प्लूरल बन जाता है। मतलब बुक में अगर एस लगा दिए तो बुक्स हो गया, मतलब एक से अधिक की बात कर रहे हैं, बहुवचन की बात कर रहे हैं।
सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। सब्जेक्ट ही सी इट, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, V5 का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो इसके साथ V1 का प्रयोग होगा, जो कि प्लूरल अपने आप है ना। यू बी दे मतलब ये सब जो है क्या है, V1 है। आई जो है एक्सेप्शनल है, जिसको प्लूरल माना जाता है। इसमें और कुछ कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल हैं। अब जो है इसके बाद जो है निगेटिव की बात, हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हम बता दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा है। इसके बाद निगेटिव की ओर चलते हैं। निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर में जो है, अब निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो निगेटिव में आएगा, नोट का प्रयोग होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग जो है डू डज का प्रयोग किए हैं। याद रखना है एक चीज कि डू डज का प्रयोग जो है जब हो कोई सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, तो डू डज का प्रयोग डू डज के साथ जो है V1 का ही प्रयोग होता है, न कि V5। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि एक तो डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके साथ जो है V5 का भी प्रयोग करते हैं। यही ध्यान देना है कि जब डू डज का प्रयोग होगा तो उसके साथ केवल वर्ब का पहला रूप ही आएगा, पहला रूप ही लगेगा, V1 का ही प्रयोग होगा। इसमें डू या डज में जो है V1 का प्रयोग होगा। अब डू का प्रयोग हम किस सेंटेंस, किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, डज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। डू और डज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर है। किसके रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब सब्जेक्ट जो है सिंगुलर आएगा, ध्यान देना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर बार बार कर रहे हैं, सिंगुलर मीन्स क्या, सिंगल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा तो इसके साथ डज का प्रयोग करेंगे हम। मतलब ही, सी, इट या कोई भी नाम, कोई भी नाम, नेम के साथ हम क्या करेंगे कि डज का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से जब सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो उसके साथ जो है डू का प्रयोग करेंगे। मतलब बी, यू, दे, दोज, ये सब के साथ जो है डू का प्रयोग करेंगे। आई के बारे में बताए थे, आई एक्सेप्शनल है, जिसके साथ भी हम डू का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं।
अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो सब्जेक्ट जो है वह है ही है, ही। अब हम बोल रहे हैं कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है ना। तो ही और ही के साथ जो है किसका प्रयोग होगा, ही के साथ बताएं किसका प्रयोग, डज, ही डज। उसके बाद जो है तीसरा जगह पे जो है नोट का प्रयोग, ही डज नोट। और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। V5 लगाएंगे, प्लेज होगा, नो। प्लेज होगा, नो। केवल V1 का प्रयोग करेंगे वर्ब के मूल रूप का। और प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, PLA बाई। उसके बाद क्या, क्रिकेट, है ना, CRICKET। He does not play cricket, है ना। सीता विद्यालय नहीं जाती है, सीता विद्यालय नहीं जाती है। सीता सिंगुलर है, सीता सिंगुलर, नेम के साथ क्या लगेगा, डज का प्रयोग लगेगा, सीता डज। और डज के बाद स्ट्रक्चर में क्या लिखे हैं, डज के बाद नोट का प्रयोग होगा, सीता डज नोट विद्यालय नहीं जाती है। किसका प्रयोग होगा, गो, वर्ब के पहला रूप, गो मीन्स जाना, है ना। गोज नहीं होगा, ध्यान देना है, गोज नहीं होगा, गो का प्रयोग होगा, है ना। सीता डज नोट गो टू। किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि अगर एक बार टेंस पढ़ते हैं तो टेंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझने का चीज़ है, न कि रटने का चीज़ है, बार बार हम कहते हैं, है ना। अब इसके जो है स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम निगेटिव भी पढ़ लिए हैं। इसके नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। चलो इसको मिटाते हैं यहाँ तक। हम आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो है। चलिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। पॉजिटिव में हम कह रहे थे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, निगेटिव में कह रहे थे कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अब इंट्रोगेटिव में कहेंगे कि क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, सब्जेक्ट के आगे आ जाता है स्ट्रक्चर में, जो कि हम लोग समझेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग कर रहे थे, डू डज का। निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किए, डू डज का, है ना। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, क्या, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार डू डज के साथ किसका प्रयोग होगा, V1 का। किसका प्रयोग होगा, V1 का, है ना। अब जब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाता है तब इसमें जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे सब्जेक्ट में सेंटेंस के लास्ट में लग जाता है।
क्वेश्चन मार्क। क्या राम क्रिकेट खेलता है? एग्जाम्पल, क्या राम क्रिकेट खेलता है? हम बताए थे कि ही, सी, इट और नेम के साथ फिर से एक बार, ही बार बार बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, कंफ्यूजन नहीं रहे। ही, सी मतलब सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ डज का प्रयोग, मतलब ही, सी, इट, या नेम के साथ मतलब डज का प्रयोग, और सब्जेक्ट जब प्लूरल इसके साथ डू का प्रयोग, मतलब आई, बी, यू, है ना, आई, बी, यू, दे, दोज, etc, ये सब के साथ किसका प्रयोग? डू का प्रयोग। अब हम बोल रहे हैं कि क्या राम क्रिकेट खेलता है, तो हो जाएगा, यहां से बनाते हैं डज, कारण कि राम के साथ किसका प्रयोग होगा? डज का। राम जो है नाम है और सिंगुलर है, तो डज राम, खेलना का क्या? प्ले क्रिकेट। प्रश्नवाची, क्या आप लोग बाजार जाते हैं? क्या आप लोग बाजार जाते हैं? इसके साथ आप लोग के साथ यू के साथ किसका प्रयोग होगा? डू का। डू यू, जाना का क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, हम बार बार जो है एक ही प्रकार के एग्जाम्पल ये चलते हम आपको दे रहे हैं कि आपको एक ही एग्जाम्पल में समझ में आए। हम पॉजिटिव में कहें, क्या आप विद्यालय जाते हैं? क्या आप विद्यालय जाते हैं? या क्या आप, सॉरी, हम पॉजिटिव में बोले, अफर्मेटिव में बोले कि आप विद्यालय जाते हैं। निगेटिव में उसी बात को बोले कि आप विद्यालय नहीं जाते हैं। इंट्रोगेटिव में बोल रहे हैं कि क्या आप विद्यालय जाते हैं। तो एक ही प्रकार के सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में बता रहे हैं, पॉजिटिव में भी, निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। क्या आप विद्यालय जाते हैं? अगला जो है, क्या आप लोग बाजार जाते हैं? तो डू, आप लोग का भी, यू, गो टू मार्केट। यहां पर जो है प्रश्नवाची। ए हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है यहां पर आकर के खत्म हो गया। इसके बाद एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता क्या है कि प्रश्नवाचक के साथ जो है सेंटेंस जो है उसमें निगेटिव वर्ड होता है, नोट का प्रयोग होता है। हम करके दिखाते हैं। एक बात हम आप लोगों से बोलना चाह रहे हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसका आप जो है फेयर बनाइए अच्छी ढंग से, साफ कॉपी में, और इसी को बार बार आप रिवीजन कीजिए। आपका सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। चलो मिटाते हैं।
इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव या ऐसे, इसमें जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या डज का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक। इसका जो है एग्जाम्पल, क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं? क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं? तो आपके साथ यू के साथ जो है डू का प्रयोग होगा। डू सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और उसके बाद नोट, है ना। और डू डज के साथ किसका प्रयोग? V1 का प्रयोग, है ना। क्या आप विद्यालय नहीं जाते हैं? डू यू नोट गो टू स्कूल। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? अब देखिए यहाँ पर जो है माँ की बात कर रहे हैं, तो मदर और माँ एक ही होती है जन्म देने वाली, है ना। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर है, मदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन है ना। तो सिंगुलर हो जाएगा, तो ये चलते जो है यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। डज माई मदर है ना। डज माई मदर नोट, फिर डज हो गया हेल्पिंग वर्ब, माई मदर जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद नोट प्यार करना का, है ना, लव, और ऑब्जेक्ट मी। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? उसी प्रकार से अगला वर्ड, क्या आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं? तो डू, क्या आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं? तो यू के साथ क्या लगेगा? डू यू, अब सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद नोट, और जाना का गो, और गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। हम लोग जो है आज पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स इसको जो है बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको आसानी रूप से समझ में आए। एक बार दो बार देखिए, समझने का चीज़ है ग्रामर, न कि याद करने का चीज़ है। कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझिए, उसके बाद जो है इसका प्रयोग कीजिए सेंटेंस में, सेंटेंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। हम एक जो है शायरी बोल रहे हैं, मंजिल दूर नहीं यदि इरादे पक्के हो। कहा गया है कि मंजिल दूर नहीं यदि इरादे पक्के हो, हीरे हो तो अंधेरे में चमक के दिखाओ, हीरे हो तो अंधेरे में चमक के दिखाओ, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम मिलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। टेक केयर।